हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रैशनल नंबर्स के बारे में और ये है हमारा पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स क्या है और उसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे जो कि थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टीज। चलिए देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि है रोल ऑफ ज़ीरो, रोल ऑफ वन, नेगेटिव ऑफ ए नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल और डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए सबसे पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है रोल ऑफ ज़ीरो। मतलब ज़ीरो किस हिसाब से हमें हेल्प करता है रैशनल नंबर्स में। तो पहला टॉपिक है हमारा रोल ऑफ ज़ीरो। अगर हम लोग कोई भी रैशनल नंबर ले लें, मान के चलिए हम लोगों ने ले लिया हाफ के साथ अगर हम लोगों ने ज़ीरो ऐड किया तो आंसर कितना होगा, हाफ। अगर हम लोगों ने लिया -7/2, उसके साथ ज़ीरो ऐड किया तो आंसर कितना होगा, -7/2। अगर हम लोगों ने 3 ऐड किया, 3 ले लिया, 3 भी तो एक रैशनल नंबर ही है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। 3 के साथ भी अगर हम लोगों ने ज़ीरो ऐड किया तब भी हमें मिलेगा क्या, ज़ीरो। तो ज़ीरो इज कॉल्ड द, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है, अगर कोई भी रैशनल नंबर के साथ हम लोग ज़ीरो ऐड करें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर के साथ हमने ज़ीरो ऐड किया था रिजल्ट वही नंबर रहेगा। चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा गया है इसके संदर्भ में। तो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ ज़ीरो। हाँ, टॉपिक है रोल ऑफ ज़ीरो। जैसे कि मैंने बताया, ज़ीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। होल नंबर्स और इंटीजर्स के समय में भी ज़ीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नंबर के साथ हम लोग ज़ीरो ऐड करें रिजल्ट वही नंबर रहता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है रोल ऑफ वन। अगर कोई भी नंबर हम लोग ले ले, लेट्स से 2/9, उसको 1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना आएगा, 2/9। कोई भी और एक नंबर ले लीजिए, लेट्स से 7/2। 7/2 के साथ अगर हम लोग 1 मल्टीप्लाई करें तो मिलता है कितना, -7/2। कोई भी इंटीजर ले लीजिए, लेट्स से 3 × 1 कितना होगा आपका, 1। तो इसलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, a × 1 इक्वल्स टू 1 × a इक्वल्स टू a। मतलब अगर हम लोग ऐसा करें, 2/9 × 1 क्या होगा, 2/9। 1 × 2/9 कितना होगा, 2/9। इसलिए बोला गया है a × 1 इक्वल्स टू 1 × a इक्वल्स टू a। यहाँ पे a क्या है बेटा, a है एक रैशनल नंबर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। चलिए देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर का मतलब क्या है। तो अगला टॉपिक है नेगेटिव ऑफ ए नंबर। लेट्स टेक एनी रैशनल नंबर। मान लीजिए मैंने ले लिया 2/3, उसके साथ उनका अगर हम लोग नेगेटिव ऐड करें, 2/3 का नेगेटिव क्या होगा, -2/3। अगर कोई भी नंबर के साथ उसका नेगेटिव हम लोग ऐड करें तो चलिए देखते हैं क्या होता है।
2/3, यहाँ पे प्लस माइनस मिलके होता क्या है माइनस, -2/3 आता है 0। मतलब कोई भी नंबर के साथ अगर हम लोग उसका नेगेटिव ऐड करें तो आंसर आता है 0। इसी को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। इस चीज़ का और एक नाम है, इसको एडिटिव इन्वर्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? इसको एडिटिव इन्वर्स भी बोला जाता है। तो अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में हमें लिखना है तो हम लोग ऐसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसको और एक बार मैं समझाता हूँ। सपोज कोई भी एक नंबर ले लीजिए, सपोज हाफ, उसका नेगेटिव ले लीजिए, जैसे माइनस हाफ। उसको अगर हम लोग सॉल्व करें, हाफ प्लस माइनस मिलके होता है माइनस, तो हाफ माइनस हाफ हमें मिलेगा आंसर 0। पहले हम लोग नेगेटिव नंबर को भी ले सकते हैं, लेट्स से माइनस हाफ प्लस हाफ, तब भी आंसर तो 0 ही आया। तो उसी को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। चलिए देखते हैं बुक में क्या लिखा गया है इसके बारे में, नेगेटिव ऑफ ए नंबर। तो for an integer a we have a plus minus a equals to minus a plus a equals to 0। so हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर एक नंबर हमारे पास है a, उसका नेगेटिव होगा माइनस a। अगर एक नंबर है हमारा माइनस a, उसका नेगेटिव होगा प्लस a। जैसे कि अगर 2/3 आपको दिया गया है, उसका नेगेटिव, कोई भी नंबर का नेगेटिव निकालने के लिए उसके सामने आप माइनस दे दीजिए। अगर -2/3 का आपको नेगेटिव निकालने दिया, तो मैंने क्या बोला, कोई भी नंबर दिया गया है, यहाँ पे नंबर क्या है -2/3, उसके सामने आप नेगेटिव डाल दीजिए, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया 2/3। लेकिन इतना याद रखने से अच्छा है, -2/3 का होगा 2/3 और 2/3 का होगा -2/3। इसको आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। इसी को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। जैसे कि मैंने बोला था, नेगेटिव को एडिटिव इन्वर्स भी बोला जाता है। तो -a/b इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a/b एंड a/b इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a/b। इसी को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? अगर मान लीजिए एक नंबर है a/b, यहाँ पे न्यूमरेटर है a, डिनोमिनेटर है b। अगर हम लोग न्यूमरेटर के जगह पे डिनोमिनेटर लिख दे और डिनोमिनेटर के जगह पे न्यूमरेटर लिख दे, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। मतलब a/b का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा b/a। और एक तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए एक नंबर है a/b, उसको अगर रेसिप्रोकल के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा 1। अगर सब कुछ कट जाता है तो आंसर रहता है कितना? 1। मतलब अगर मैं पूछूं आपको 3/4 का रेसिप्रोकल क्या है, आप मुझे बताओगे 4/3। अगर -6/7 का रेसिप्रोकल क्या है? एक चीज याद रखना है, माइनस के समय पे माइनस हमेशा ऊपर में रहता है। अगर नीचे भी हो तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म वी यूजुअली ब्रिंग इट टू द न्यूमरेटर। तो -6/7 का रेसिप्रोकल होगा, माइनस को आप ऊपर में ही रखिए, 7/6। तो -7/6 इज द रेसिप्रोकल ऑफ -6/7। यहाँ पे और एक चीज हमें याद रखना होगा, जो कि है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। क्योंकि अगर मैं 0 की बात करूं, नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है? 1 है। इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग रूल के हिसाब से चले तो होगा 1/0। लेकिन नीचे 0 नहीं रह सकता, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप याद रखिए, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। ठीक है। और अगर दूसरे इंटीजर्स, बाकी सब इंटीजर्स, सब होल नंबर्स और सब नेचुरल नंबर्स का आपका रेसिप्रोकल होगा। जैसे कि आपको अगर 3 का रेसिप्रोकल पूछा जाए, तो बाय डिफॉल्ट 3 के नीचे रहता है 1, तो हमें लिखना होगा 1/3। अगर 1/7 का रेसिप्रोकल आपको पूछा जाए तो क्या होता है? 7/1 होता है।
लेकिन नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते, तो 1/7 का होगा 7। ठीक है, काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको शायद पता भी होगा आपके पिछले क्लासेस से। चलिए जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की ओर, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इसको बोला जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, कैसे लिखा जाता है, a के साथ b को आप मल्टीप्लाई कीजिए, होगा ab। उसके बाद साइन को मिलाइए, a के सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, c के सामने क्या है, कुछ नहीं है, आपका पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस मिलके होता क्या है, प्लस। उसके बाद a और c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आएगा ab प्लस ac। सिमिलरली अगर हम लोग नेगेटिव की बात करें तो a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ab। इसके सामने है प्लस, इसके सामने है माइनस, प्लस माइनस मिलके होता है माइनस। इस बार a के साथ c को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहला वाला है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दूसरा वाला है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहां पे हमें कुछ रूल्स भी याद रखने होंगे, जो कि है प्लस प्लस मल्टीप्लिकेशन के टाइम में मैं बोल रहा हूं, प्लस प्लस मिलके होगा प्लस, प्लस माइनस मिलके आपका होगा माइनस, माइनस प्लस मिलके होगा माइनस, और माइनस माइनस मिलके होता है आपका प्लस। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड हम लोग 2 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आपका रूल दिया गया है a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, और a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, ट्राई दिस करके चलिए इन दोनों को ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, चलिए क्वेश्चंस लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाँ, 7/5 इंटू माइनस 3/12। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से समझ पाओ। ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। पहले क्या करते हैं, ये सब ब्रैकेट्स हटा देते हैं, जो सेकंड ब्रैकेट है अपन का वो हम लोग हटा देते हैं। तो हम लोग लिख पाएंगे 7/5 इंटू माइनस 3/12 प्लस 7/5 इंटू 5/12। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर आपको कुछ करना है तो आप पहले देखिए ये दोनों टर्म्स में, यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स, ये एक टर्म हुआ और ये एक दूसरा टर्म हुआ। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, चलिए देख लेते हैं कुछ कॉमन है या नहीं। हाँ, आपको दिखेगा कि 7/5 फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7/5 को बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या है सिंबल, इनटू, अभी आप ब्रैकेट दे दीजिए। अगर पहले टर्म से आप 7/5 को हाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, -3/12 लिख लिया। फिर सिंबल क्या है, प्लस, प्लस लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या है, 7/5 इंटू 5/12, उससे 7/5 तो हमने कॉमन ले लिया, इसलिए हमने उसको बाहर लिख लिया है। तो 7/5 आप हाइड कर दीजिए, अब आपको क्या दिख रहा है, 5/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 12 लिख दीजिए डायरेक्टली, और यहाँ पे होगा -3 + 5। पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि अगर एक के सामने हो माइनस, एक के सामने हो प्लस, तो हम लोग करेंगे माइनस, 5 - 3 कितना होता है, 2, लेकिन साइन वो होगा जो बड़े नंबर के सामने है। बड़े नंबर के सामने प्लस ही है तो यहाँ पे होगा प्लस, तो होगा क्या, 2/12। ठीक है,
2/12 को हम काट सकते हैं, 2 से 12 को कितना बार 6, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा और कुछ कैंसलेशन नहीं होगा यहाँ पे। 7 × 1 7, 6 × 5 30। तो पहला प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया जो कि है 7/30। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है, चलिए पेन का रंग, 9/16 × 4/12 प्लस 9/16 × -3/9। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा दीजिए। 9/16 × 4/12 प्लस 9/16 × अगर दो सिंबल एक साथ रहे तो यहाँ पे ब्रैकेट दे दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी यहाँ पे कितना टर्म्स है, 2 टर्म्स है। कुछ कॉमन है क्या? जी हाँ, 9/16 इस टर्म में भी है, इस टर्म में भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, 9/16 को आप बाहर निकाल लीजिए। अभी पहला टर्म में से 9/16 बाहर निकलने के बाद क्या मिला आपको, 4/12। सेकेंड टर्म में से 9/16 बाहर निकलने के बाद क्या रहा, प्लस तो है ही, ये प्लस, और है क्या, -3/9। ठीक है, अभी ब्रैकेट के अंदर की चीज को हम लोग पहले करते हैं। 4/12 प्लस माइनस मिलके आपका क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्लस माइनस मिलके होता है आपका माइनस। तो चलिए यहाँ पे बिठा देते हैं -3/9। यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे हम लोग काट सकते हैं, कैंसलेशन कर सकते हैं। अभी 4 से 12 को कितना बार जाएगा, 3, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। 3 से 9 को कितना बार जाएगा, 3, ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो आपको मिला क्या, 9/16 × 1/3 - 1/3 इक्वल्स टू 9/16 × 1/3 - 1/3 कितना हुआ, 0। तो बीच में कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे इनटू माना जाएगा। ठीक है, और अगर एक नंबर के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस माना जाता है। तो 9/16 × 0 कितना होता है आपका, 0। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप दैट द सेशन वाज यूजफुल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ सम्स करेंगे एक्सरसाइज में से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले सेशन में।